हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग एनपीओ दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो थ्योरी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसके रिलेटेड हम लोग सम्स देखेंगे, उसके फॉर्मेट्स एंड ऑल देखे थे। तो अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल वाला रखा हुआ है मैंने। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट and the additional information, prepare income and expenditure for the year ended 31st March 2019। मतलब 31st March 2019 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोगों को सॉल्व करना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट, मतलब उसके साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। तो पहली बात हम लोग क्या करते थे फाइनल अकाउंट्स में, रीडिंग, सेग्रीगेशन, पोस्टिंग, एडजस्टमेंट और क्लोजिंग। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। पहले हम लोग करेंगे रीडिंग एंड सेग्रीगेशंस। सो टू द बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमेशा ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है तो ये हम लोग अभी नहीं पोस्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन देखो, ये रिसिप्ट है ना, तो सब्सक्रिप्शन मेरा हो गया इनकम, डोनेशन हो गया इनकम, एंट्रेंस फीस हो गया इनकम, इंटरेस्ट हो गया इनकम। पेमेंट है तो सैलरी हो गया एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर हो गया असेट। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन, रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब जहाँ पे मेरा कैश आता है और कैश जाता है, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन है मेरा एंड ऑफ द ईयर है तो ये मेरा हो गया असेट। अभी एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट्स। सो पहला है आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपीज़ का है, तो एक होगा आउटस्टैंडिंग, मतलब हमारा रेंट हमारा एक्सपेंडिचर में है, वहाँ से आएगा ऐड, और दूसरा इफेक्ट हमारा आएगा बैलेंस शीट में। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग फॉर 500। मतलब 1000 में को एडवांस है तो पहला सब्सक्रिप्शन माइनस होगा, उसके बाद हमारा बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग है 500 वो बैलेंस शीट में ऐड होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगा। डेप्रीसिएशन असेट से माइनस, और दूसरा एक्सपेंडिचर या फिर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, मतलब मेरी जितनी भी एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज होने वाली है, उसमें से 50% मतलब बैलेंस मेरी रेवेन्यू हो गई। सो ये एंट्रेंस फीस हम लोग पोस्ट करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, और दूसरा इफेक्ट अभी कैपिटलाइज करने बोला तो वो लाइबिलिटी दैट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैपिटल फंड ये मेरा क्या है, कैपिटल है जो लाइबिलिटी में हम लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। सो रीडिंग हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, अभी हम लोग करते हैं पोस्टिंग। सो पोस्टिंग में पहला है 2 सब्सक्रिप्शन 50। हाँ, पहले मार्किंग कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन को है, रेंट को है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर पे है, फिर हाँ 4 एडजस्टमेंट्स है और एक एंट्रेंस फीस पे है। सभी पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन है ₹5000, डोनेशन है 5000, एंट्रेंस फीस है 4000, इंटरेस्ट है 1000। ये सारे के सारे इनकम है, तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इसमें हमारे इनकम में आएंगे विच इज़ क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन विच इज़ ₹5000। इनर कॉलम में डालेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को 2 से 3 लाइन लगेंगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग और एडवांस दोनों भी है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा देखा था सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन था 5000 बाय डोनेशन 5000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस फीस 4000, एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट देखा था 1000, ठीक है। अभी आते हैं पेमेंट की साइड। सो पेमेंट में पहला है सैलरी 4000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1000, कमीशन 500, रेंट 2000, इलेक्ट्रिसिटी 1500। इतना सारा मेरा एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो सारा एक्सपेंडिचर का पार्ट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आएगा। सो जिसको जिसको एडजस्टमेंट है उसको हम लोग लाइन भी छोड़ते जाएंगे। तो पहला है सैलरी, सो यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरीज जिसकी अमाउंट है 4000 रुपीज़। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, उसके बाद है कमीशन 500, उसके बाद है रेंट 2000 जिस पे हमारी क्या है एडजस्टमेंट होगी,
एडजस्टमेंट है हम लोगों को, रेंट की अमाउंट है 2000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1500, एक लाइन छोड़ के 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस 1500। बाद में हम लोगों ने, अभी ये हो गए सारे एक्सपेंडिचर्स पोस्ट। अभी हम लोगों को दिया गया है फर्नीचर और कैश बैलेंस कैरी डाउन। फर्नीचर और कैश बैलेंस कैरी डाउन मतलब हमारा जो असेट है वो होता है, सो हम लोग वो सारी की सारी चीज़ें असेट में पोस्ट करेंगे। सो असेट में यहाँ पे हम लोग डालेंगे फर्नीचर। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा विच इज़ ₹8000, एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद कैश एट बैंक या कैश इन हैंड जो भी लिखेंगे हम लोग, विच इज़ ₹1000। सो हमारी पोस्टिंग्स हो गए। अभी हम लोग करेंगे क्लोजिंग। सो क्लोजिंग किस हिसाब से करनी है, सॉरी एडजस्टमेंट पहला है आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ 200। सो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट हमारा है एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना बोला है उन्होंने 200। और उसके बाद एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है तो हमारा बैलेंस शीट के असेट में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है सेकेंड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो उसको स्प्लिट करते हैं क्योंकि 1000 एडवांस है और 500 आउटस्टैंडिंग है, तो पहले एडवांस का कर लेते हैं। सो एडवांस मतलब क्या कि सब्सक्रिप्शन में से एडवांस हमेशा क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे लेस एडवांस। कितने रुपीस का एडवांस उन्होंने बोला है, 1000 का। सो अभी बचता है 4000। ठीक है। दूसरा इफेक्ट हमारा जो आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम है। अभी एक्सपेंस होता तो असेट में डाल देते थे, लेकिन इनकम एडवांस है तो हम लोग लाइबिलिटी में आएंगे, लाइबिलिटी में पोस्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। उसके बाद नेक्स्ट वही एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट है कि जहाँ पे मेरा क्या है आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़। सो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 500। ठीक है। और ये जो 500 है, अभी इनकम जब भी एडवांस था तो यहाँ पे था आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना बोला उन्होंने, 500 रुपीज़। अभी नेक्स्ट हमारा है डेप्रीसिएशन फॉर फर्नीचर इज़ 8%। मतलब फर्नीचर पे क्या करना है, हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 8%। सो मेरी फर्नीचर की अमाउंट है 8000। सो 8000 पे 8%, 8 8 64, 640 का डेप्रीसिएशन लगा। सो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन 640, लेस करे इसके लिए ब्रैकेट में। दूसरा एक टाइप का लॉस है तो ये एक्सपेंडिचर में इफेक्ट करेगा, 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 640। ठीक है। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। मतलब मेरा जितना एंट्रेंस फीस है उसमें से 50% मेरे को कैपिटल में ऐड करना है। तो पहले एंट्रेंस फीस मेरी इनकम में है, तो इनकम में हम लोग करेंगे क्या, लेस कैपिटलाइज्ड
50% मतलब आधा, तो 4000 का हाफ इज 2000 रुपीज़ मैंने कैपिटलाइज कर दिए। सो ये 2000 दूसरा इफेक्ट मेरा आएगा लाइबिलिटी के यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड, उसके नीचे हम लोग ऐड करेंगे एंट्रेंस फीस 2000। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड इज 3000, मतलब मेरे को क्या 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 दिया हुआ है, कैपिटल फंड दिया। कैपिटल फंड का मतलब होता है कैपिटल दिया गया है। सो कैपिटल फंड मेरा आएगा यहाँ पे 3000 रुपीज़। अब यहाँ तक तो पोस्टिंग्स हो गए। हमारा क्या क्या था, रीडिंग, सेग्रीगेशंस, पोस्टिंग, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग। रीडिंग हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, अभी क्लोजिंग करते हैं। सो क्लोजिंग के लिए पहले बात तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो इनर कॉलम्स के अमाउंट है वो सारे के सारे आउटर में शिफ्ट कर देते हैं। सो पहला था 2000 + 200 इज 2200। इस 5000 में से 1000 तो गया, 4000 बचा, 4000 में 500 ऐड किया तो 4500। फिर इसके बाद 4000 में से 2000 कैपिटलाइज हो गया तो बचा 2000, सब हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। सो पहले अगर देखोगे तो 4000, 5000, 9000, 10000, 11000, 12500। सो ये जो क्रेडिट की टोटल है 12500 आ रही है। डेबिट के देखते हैं 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 8000, 9000, 9600, 9700, 9800, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9500, 600, 700, 800, 9840 आ रहा है, 9840। सो डेबिट का टोटल आता है 9840। सो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 2660। सो ये क्या है, इन मेरा क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है, तो मेरा क्या है, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो मेरे को क्या हुआ, सरप्लस हुआ। सो यहाँ पे हम लोग टोटल में पहले बड़ी अमाउंट डाल देंगे विच इज़ 12500, 12500। डिफरेंस कितने का आया मुझे, डिफरेंस आया था 2660 का, वो मेरा क्या हो गया 2 सरप्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड सरप्लस 2660। अभी इसको ऐड करते हैं 2000, 5000, 6, 7660 मेरा कैपिटल आ गया। 8000 में से 7360 मेरा ये आ गया। आउटर कॉलम में मैं अमाउंट निकाल रही हूँ। अभी इसको टैली कर देते हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे भी टैली ही होने वाला है, ध्यान में रखना। 7, 8, 8500 एंड 8860, 8860। सो यहाँ पे भी देखो 7, 8, 2, 8, 8860। ये हो गया हमारा टैली। सो ये बेसिक सम है, एकदम पहला वाला, एकदम इजी, जिसमें हम लोग बेसिक एडजस्टमेंट्स किस हिसाब से कर सकते हैं, कैलकुलेशंस किस हिसाब से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। जैसे अगर तुम लोग क्वेश्चन में नोटिस करोगे तो रिसिप्ट में सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस थे, मतलब जो खर्च, रिसिप्ट में सारे हमारे इनकम और लाइबिलिटीज़ होते हैं और पेमेंट में हमारे सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे और असेट्स होंगे। और बैलेंस कैरिड डाउन जो होता है वो लास्ट डे ऑफ द ईयर का कैश होता है, तो वो हम लोग कैश एट बैंक असेट में डाल देते हैं। और जो स्टार्टिंग का रहता है वो हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर रहता है, जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फंड जब भी बनाएंगे तभी उसमें अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग कैपिटल फंड भी पढ़ने वाले हैं, 1-2 और सम्स रहेंगे इसके रिलेटेड। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।